वेलकम बैक दोस्तों। आज से हम लोग एपोकलिप्स कॉमिक्स की दूसरी सीरीज यानी कि क्लैश ऑफ द गार्डियंस कॉमिक्स की शुरुआत करने वाले हैं और इस कॉमिक्स की शुरुआत वहीं से होगी जहां पर एपोकलिप्स कॉमिक्स का एंड हुआ था। इसलिए अगर अभी तक आपने एपोकलिप्स कॉमिक्स की वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना। और हाँ, अगर ये वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो अब और देर किए बिना चलिए इस ऑसम सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, मेरा नाम है फजल और आप देख रहे हो कॉमिक्स इंडिया। हाँ, आज मैं इधर आया हूँ क्योंकि मेरा सपना था बैटमैन बनना और वो सपना पूरा कराया है मेरे भाई कॉमिक्स इंडिया ने। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना। लेट्स एंजॉय। तो अब तक हमने देखा कि दिल्ली में एक तरफ आयरन मैन परमाणु से, दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका तिरंगा से और तीसरी जगह वंडर वुमन शक्ति से लड़ रही थी। उसके बाद आसाम के जंगल में हल्क भेड़िया से, मुंबई में बैटमैन डोगा से, राजनगर में ब्लैक पैंथर ध्रुव से और महानगर में थॉर नागराज से लड़ रहे थे। और इन सब के बाद अब सुपरमैन शक्तिमान से भिड़ने वाला था और ये सब किसी खास प्लान को पूरा करने के लिए लड़ रहे थे। तो चलिए जानते हैं कि उनका प्लान क्या था। तो कॉमिक्स की शुरुआत में हम देखते हैं कि वंडर वुमन, बैटमैन और सुपरमैन तीनों एक साथ किसी अनजान शख्स के सामने खड़े थे और तब वो अनजान शख्स बोलता है आने के लिए थैंक्स, जिस पर सुपरमैन बोलता है आना तो था ही, तुमने खतरा जो इतना बड़ा बताया था। तब वो अनजान शख्स बोलता है तो शुरू करें, जिस पर बैटमैन बोलता है जरूर। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें किसी लैब के अंदर एक बड़ी सी स्क्रीन पर तिरंगा का फोटो दिखाया जाता है और बैकग्राउंड में वो अनजान शख्स वंडर वुमन, बैटमैन और सुपरमैन को ब्रह्मांड रक्षकों के बारे में सब कुछ डिटेल में बता रहा होता है। जैसे कि ब्रह्मांड रक्षकों में किस सुपर हीरो के पास कौन सी पावर्स है, उनका पावर लेवल क्या है, वो लोग कहाँ मिलेंगे और किस ब्रह्मांड रक्षक को कौन रोकेगा। जैसे कि तिरंगा का पावर लेवल लो है और कैप्टन अमेरिका तिरंगा को संभालेगा। भेड़िया का पावर लेवल हाई है और इसे थॉर संभालेगा। उसके बाद परमाणु का पावर लेवल हाई है और इसे आयरन मैन यानी कि मैं संभालूंगा। और तब हमें पता चलता है कि जो अनजान शख्स ये सब कुछ प्लान बना रहा था वो कोई और नहीं बल्कि आयरन मैन ही था। उसके बाद हमें स्क्रीन पर डोगा दिखाया जाता है जिसका पावर लेवल हाई है और इसे ब्लैक पैंथर संभालेगा। उसके बाद शक्ति जिसके पास एक्सट्रीम लेवल की पावर्स हैं और इसे वंडर वुमन संभालेगी। वहीं ध्रुव का पावर लेवल लो है और इसे बैटमैन संभालेगा। उसके बाद नागराज जो कि ब्रह्मांड रक्षकों में सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए इसे हल्क संभालेगा। उसके बाद हमें आयरन मैन का क्लियर लुक दिखाया जाता है और तब वो बोलता है इन सब की बाकी की पावर्स और वीकनेस की जानकारी आप सबकी फाइल में है और सुपरमैन तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल काम है, तुम्हें नागद्वीप जाना है। वहाँ इच्छाधारी नागमानव रहते हैं और उन सब में एक से बढ़कर एक पावर्स हैं। मुझे मिली जानकारी के हिसाब से वहाँ का सबसे पावरफुल नागमानव महात्मा कालदूत अभी समाधि में है, इसलिए उसकी समाधि टूटने से पहले ही तुम्हें अपना काम पूरा करना होगा। और हाँ, अब तुम्हें एक अहम शख्स की जानकारी और देना चाहता हूँ, दुआ करो कि यह बंदा हमारे रास्ते में ना आए। और तब हम देखते हैं कि वो अहम शख्स कोई और नहीं बल्कि शक्तिमान था। फिर आयरन मैन बोलता है इसका नाम शक्तिमान है। अगर कोई शख्स प्रकृति के पांचों तत्वों में से किसी एक पर भी काबू कर ले तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है, लेकिन इस शख्स ने तो यौगिक शक्तियों के दम पर पांचों तत्वों को नियंत्रित कर लिया है। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि यह कितना ज्यादा पावरफुल होगा। बस इतना समझ लो कि यह अकेला ही हम सब पर भारी है, मन की गति से विचरण कर सकता है। वैसे तो यह पूरी दुनिया का रक्षक है, लेकिन इसका मेन कार्य क्षेत्र मुंबई ही है। तब बैटमैन आयरन मैन को बीच में टोकते हुए बोलता है एक मिनट टोनी, मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। अगर इस मिशन से शक्तिमान को दूर रखना है तो ध्रुव से लड़ने के लिए ब्लैक पैंथर को जाना चाहिए और मुझे मुंबई, क्योंकि तुम्हारी जानकारी के अनुसार डोगा लड़ते हुए बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो जाता है और ब्लैक पैंथर भी, और शायद इसी वजह से दोनों की फाइट का पता शक्तिमान को चल सकता है। और सिर्फ हथौड़े और गदा के होने से थॉर और भेड़िया का मुकाबला भी मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि नागराज की शक्तियों का मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ थॉर है। अगर हल्क और नागराज की फाइट हुई तो नागराज हल्क को एक मॉन्स्टर से ज्यादा कुछ भी नहीं समझेगा और नागराज एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाएगा अपनी जहर से हल्क की जान लेने में। जिस पर आयरन मैन बोलता है लेकिन नागराज हल्क के शरीर में अपने विष दंत नहीं गरा पाएगा। तब बैटमैन बोलता है जहर को शरीर के अंदर पहुंचाने के और भी कई तरीके हो सकते हैं। वैसे भी हल्क और नागराज की फाइट महानगर में होगी और हल्क की वजह से वहां के लोगों की जान भी खतरे में हो सकती है, इसीलिए हल्क को भेड़िया के पास यानी कि जंगल में ही भेजना सही होगा और मैं जाऊंगा मुंबई। मेरी कोशिश होगी कि मेरी और डोगा की फाइट की भनक शक्तिमान को न लगे। तब आयरन मैन बोलता है हाँ ये भी ठीक है और कुछ बदलाव करना है तो वो भी बता दो। जिस पर बैटमैन बोलता है नहीं, बाकी का तुम्हारा प्लान फुल प्रूफ है और प्लान बी भी। तब आयरन मैन बोलता है तो फिर आओ पूरा करते हैं मिशन क्लैश ऑफ द गार्डियंस। आई एम बैटमैन।